जय श्री राम। प्रियजनों, हर हर महादेव। आप लोग कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर बताइएगा। आज हम एक शिव की एक रोचक कथा लेकर आप लोगों के लिए आए हैं, तो हम उसको प्रारंभ करते हैं। हर हर महादेव। तमिलनाडु में एक भक्त थे, उनका नाम था अप्पाडिगल। क्योंकि वो शिव को सीधे नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने शिव के एक भक्त की पूजा करनी शुरू कर दी। थिरुनवुकर जो शिव के बहुत बड़े भक्त थे, तो अप्पाडिगल जो एक अमीर आदमी थे, उन्होंने शिव के स्वरूप की तरह थिरुनवुकर की पूजा करनी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत दान पुण्य किया, उन्होंने सब कुछ थिरुनवुकर के नाम पर रखा। उन्होंने गांव में एक तालाब बनाया, थिरुनवुकर तालाब। उन्होंने भटकी हुई गायों के लिए एक गौशाला बनवाई, थिरुनवुकर गौशाला। उन्होंने एक मंदिर बनवाया, थिरुनवुकर मंदिर। उनके 4 बेटे हुए। उन्होंने उनके नाम थिरुनवुकर 1, थिरुनवुकर 2, थिरुनवुकर 3, थिरुनवुकर 4 रखे। वे एक भक्त थे। भक्त तर्क संगत नहीं होते। तो एक दिन माथे पर विभूति लगाए एक आदमी आया, जो एक शिव भक्त जैसा दिखता था। उन्होंने आकर इलाके में किसी से पूछा, इस कुंड का नाम थिरुनवुकर कुंड क्यों है? लोगों ने कहा, अप्पाडिगल थिरुनवुकर के बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो हर चीज को थिरुनवुकर पुकारते हैं। उनके चारों बच्चे थिरुनवुकर हैं। उनके घर का नाम भी थिरुनवुकर के नाम पर है। सब कुछ थिरुनवुकर के नाम पर है। तो इस आदमी ने कहा, क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? वो कहाँ रहते हैं? उन्होंने उनका पता बताया। तब वे उनके अप्पाडिगल के घर गए। घर में सब सुबह का भोजन बन जाने के बाद अप्पाडिगल सुबह सुबह बाहर गली में इंतजार करते थे। कोई भी आता, क्या आप मेरे घर भोजन करेंगे? कोई जो उधर से गुजरता, क्या आप मेरे घर आकर भोजन करेंगे? इसी में उनकी खुशी थी। तो वे बाहर इंतजार कर रहे थे। वे व्यक्ति आए, वे शिव भक्त। उन्होंने सोचा कि आज तो बहुत कृपा हुई कि एक शिव भक्त गली में आए हैं। उन्होंने उनका स्वागत किया और भीतर ले गए और अपने चारों बेटों को बुलाकर उनका परिचय करवाया। थिरुनवुकर 1, थिरुनवुकर 2, थिरुनवुकर 3, थिरुनवुकर 4। उनकी पत्नी ने उनसे आशीर्वाद लिया। अब वो उनको भोजन परोसना चाहते थे। उन्होंने सबसे बड़े लड़के को बगीचे में जाकर केले का पत्ता लाने को कहा। भोजन परोसने के लिए लड़का केले का पत्ता लाने बाहर गया, और जब उसने कोमल पत्ते को खोला, जो अभी भी गोल मुड़ा हुआ था। अगर कोई महत्वपूर्ण अतिथि आए तो वे खुले पत्ते में भोजन नहीं परोसते। वे ऐसा पत्ता चाहते हैं जो अभी भी मुड़ा हुआ हो। तो उस पत्ते को काटना चाहता था। जैसे ही उसने उसे काटा, उसमें से एक कोबरा सांप निकला और उसके गले पर काट लिया। वो लड़का वापस घर भागा, पर बगीचे में ही गिर गया। और जब उसकी माँ आई तो उसने बताया, सांप ने मुझे काट लिया है। उसके मुख से झाग निकलने लगा और वो बेहोश हो गया। उसकी माँ बहुत घबरा गई। उसने अपने पति को बुलाया। अप्पाडिगल ने आकर देखा, और अब ये बात फैल गई तो शिव भक्त उनके घर में भोजन नहीं करेंगे। सारा प्रयास, सब कुछ अतिथि सत्कार व्यर्थ हो जाएगा। तो उन्होंने तुरंत एक दरी ली, लड़के को तुरंत ढक दिया और उसे बगीचे में ही रख दिया। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम अपने दुख का कोई निशान मत दिखाना, हमें पहले उनको भोजन परोसना चाहिए। उनके चले जाने के बाद हम इस मामले को जैसा संभालना होगा संभालेंगे। पत्नी भी मान गई। वे गए, उन्होंने सब कुछ तैयार किया और वे उनको भोजन परोसना चाहते थे। शिव भक्त चाहते थे कि पूरा परिवार उनके साथ बैठकर भोजन करे। तब उन्होंने पूछा, आपका बड़ा लड़का कहाँ है? अप्पाडिगल ने कहा, नहीं, वो बाहर गए, हम भोजन करते हैं। वे बोले, वो लड़का कहाँ है? लगता है आप कुछ छुपा रहे हैं। अप्पाडिगल ने कहा, छुपाने की कोई बात नहीं, आइए भोजन करते हैं। आपने इन चारों का नाम थिरुनवुकर क्यों रखा है? ऐसा प्रश्न उन्होंने किया। अप्पाडिगल को गुस्सा आ गया। ऐसा सवाल पूछने की आपको हिम्मत कैसे हुई? क्या आपको पता है थिरुनवुकर कौन है? वे शिव का स्वरूप है, आप इस तरह बात नहीं कर सकते। तब उस आदमी ने कहा, मैं ही थिरुनवुकर हूँ। वो उनके चरणों में गिर गए। तब थिरुनवुकर ने पूछा, आपके बेटे को क्या हुआ है? तब अप्पाडिगल ने कहा, उसे सांप ने काट लिया था, पर मैं अतिथि सत्कार में कोई बाधा नहीं चाहता था। हम चाहते थे आप अच्छे से भोजन करके जाएं। ये चीज़ अप्पाडिगल के जानने से पहले हुई थी
कि वे कोई राह चलते भक्त ना होकर थिरुनबुकरसर ही हैं। तब थिरुनबुकरसर ने कहा, आप ऐसा ना करें, उस लड़के को यहाँ लाइए। एक खास सिद्धि का प्रयोग करके उन्होंने लड़के को जहर से मुक्त कर दिया और उसे फिर से जीवित किया, उनको आशीर्वाद दिया और चले गए। ये अलग तरह के लोग हैं, बिल्कुल अलग तरह के। इनका इस दुनिया से वास्ता नहीं है। उनका एक पाँव इस दुनिया में है और दूसरा कहीं और। उनके तरीके और उनके जीने के तरीके, जिस ताकत के साथ वे जिए, वे पूरी तरह दूसरी दुनिया के हैं। हर हर महादेव। आप लोगों को शिव भक्त की ये कथा कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोगों पर महादेव की कृपा ऐसी ही बनी रहे, ये कथा और लोगों तक पहुँचे, इसलिए आप अपने प्रियजनों और मित्रों को ज़रूर शेयर करिएगा। यह आपसे मेरा विनम्र निवेदन है। हर हर महादेव। जय श्री राम।